त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है और आज न्यूज़ 30 की टीम बुलंदशहर से लगभग 12-15 किलोमीटर दूर जमुना ठेर गांव में आई हुई है, जो कि यहां पर ब्राह्मण बाहुल्य गांव बताया जा रहा है। आज़ादी के बाद से यहां पर बहुत सारे प्रधान बने हैं, जिला पंचायत बने हैं, हर बार चुनाव होता है, लेकिन किसी ने भी विकास के नाम पर यहां पर कोई भी कार्य नहीं कराया है, जैसा कि ये गांव वाले लोग हमें बता रहे हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं कि ऐसी क्या समस्या रही है जो अभी तक पूरी नहीं हो और कैसा प्रत्याशी ये चाह रहे हैं। हम ऐसा क्या नाम है आपका? सूरजपाल नाम है मेरा। सूरजपाल जी, क्या कमी है गांव में? गांव के ही रहने वाले हैं आप? नहीं, मेरा गांव रोंडा है। जमुना ठेर गांव का कौन है यहाँ रहने वाला? जमुना ठेर। भैया आपका क्या नाम है? प्रशांत शर्मा। प्रशांत जी, क्या कमी है आपके गांव में? सर, हमारे गांव में ये कमी है कि हमारे गांव में आज तक का ये सोच लीजिए, उसके बारे में जितने भी हमारे यहाँ जिला पंचायत रह चुके हैं या सांसद रह चुके हैं, हम जीतने के बाद में शर्मा जी के बाद भोला जी, डॉक्टर भोला साहब के साथ भी गए थे, पर उनके बारे में कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। हम कोई शिकायत लेके जाते हैं तो कोई हमारे उसका रिप्लाई कुछ नहीं आता है। आज तक कोई नाली नहीं, कोई खरंजा नहीं, कुछ नहीं। मतलब ये है कि जो पहले मतलब खरंजा लगा चुके हैं, आज से हो सकता है कि 30 साल पहले लगे हुए हों खरंजे, उनका कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि उसके बारे में हमारे यहाँ गांव में कोई विकास हुआ साल से कोई विकास नहीं हुआ है। कम से कम 30 साल तो ये नए युवा के लिए ये तुम लगा लो, जितने भी फील्ड हैं उनमें ज़्यादातर मैं लगा रहा हूँ कि मतलब जो कमेटी होती है, मतलब वो या तो वो क्या कहते हैं, मतलब उसमें छुटे हुए होते हैं, तो ग्राम समाज में जो फील्ड बने हुए हैं उनको मतलब खेती कर रखी है, उसमें मतलब किसी युवा के लिए मतलब आगे बढ़ने के लिए कोई भी नया कोई काम नहीं हो रहा है। शर्मा जी, खेती करने के लिए कोई बाहर गांव का तो व्यक्ति यहाँ आएगा नहीं, गांव के ही आदमी होंगे, उसका विरोध क्यों नहीं करते हैं आप? विरोध करने के लिए प्रधान उनका साथ देते हैं, वो जो उनकी पार्टी में होते हैं। अगर कोई विपक्ष में पड़ता है फिर उसके लिए खिलाफ हो जाते हैं, उसको कोई फायदा नहीं देने देते, ऊपर तक नहीं जाने देते। गांव की समस्या को लेकर आपने, जैसा इन्होंने भैया ने बताया है कि गांव की समस्या को लेकर ये सांसद के पास गए, विधायक के पास गए, यहाँ के अधिकारियों के पास गए, लेकिन किसी के भी कान पर जूं तक नहीं रेंगी है। बाबूजी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो रोंडा के हैं। रोंडा के हैं। आप यहाँ पर आए हैं, एक प्रत्याशी भी यहाँ आए हुए हैं इस समय कन्वेंशन में, तो आपको क्या लगता है क्षेत्र की स्थिति कैसी है? यहाँ की क्षेत्र की स्थिति बहुत घनी खराब दिखाई दे रही है। किस नज़रिए से? लोग क्या कमी है? विकास का मतलब ऐसा है कि रास्ते ज़्यादा गंदे पाए और लोग जो है रूखे रूखे से दिखाई दे रहे हैं। जो भी कोई मिलते हैं वही कह रहे हैं कि हमारे इस काम को करवाओ, हमारे इस नाली को बनवाओ। हर आदमी की यही शिकायत मिली है तुषार चौधरी से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन शर्मा है, इसी गांव का निवासी हूँ मैं। जी, तो यहाँ जो पहले जिला पंचायत सदस्य रहे हैं उन्होंने क्या कार्य किया है और इस बार कैसा प्रत्याशी आप चाहते हैं? जिला पंचायत सदस्य जितने भी रहे हैं अभी तक, और मेरी उम्र का लगभग 25 साल है, और 25 साल से लगभग पिछले 10 सालों से तो मैं पूरी तरीके से सक्रिय तरीके से इसमें देख रहा हूँ, लेकिन आज तक कोई लौटा नहीं है। जो भी आता है वोटिंग अपना कराई, वोटिंग के बाद अपना सीधा चला जाता है, उसके बाद 5 साल दिखाई नहीं देते। कई बार कुछ प्रत्याशी ऐसे होते हैं जो दोबारा से लड़ रहे होते हैं जीतने के बाद, तो कभी उनका चुनावी मुद्दों पे ही उनकी चेहरा देखने को मिलता है। चाहते हो आप? देखो, हमें विकास चाहिए गांव के अंदर। आप गांव के अंदर जाके स्थिति देखोगे तो ऐसी हैं जो पिछले 25 से 30 सालों में उन पर कुछ हुआ ही ना है। पड़ंजा लगे हुए हैं बीच गाँव में, ये NCR क्षेत्र का गाँव है, और आप देखोगे बीच नाली है, बीच में दोनों सड़कों पड़ंजा लगे हुए हैं, दोनों साइड पड़ंजा है, बीच में से नाली है। पूरा क्षेत्र ही इस तरीके से हो रखा है। ना तो कोई यहाँ पर किसी भी प्रत्याशी का, मैं खाली जिला पंचायत हो गए या बाकी और भी प्रत्याशी हो गए, कोई विकास का कार्य है नहीं। किस तरह 10 साल से आप सक्रिय हैं राजनीति, आप बता रहे हैं कि 10 साल से आपको जानकारी हुई है इन बारे में। हाँ। उससे पहले तो बड़े बूढ़े रहे होंगे। हाँ, लेकिन हाँ। आपके गाँव में यहाँ जिला पंचायत भी लगातार चुने जाते रहे होंगे, बिल्कुल बिल्कुल। भी आपके बुजुर्गों ने या घर वालों ने आपने चुने होंगे, तो उनसे आपने कभी क्यों नहीं कहा है इस बात को लेकर के? देखो, कई बार जाते भी हैं, बड़े बुजुर्ग भी जाते हैं ना। मैं भी कई बार, क्या नाम है, जो प्रत्याशी जीते हुए हैं, चाहे वो जिला पंचायत हैं या फिर और भी हैं, प्रधान ही भी हैं, ग्राम प्रधान, उनके जाते भी हैं उनके पास में, लेकिन सब यही है कहाँ कराएंगे। एक मोहल्ले ने तो यहाँ पे आप देखोगे जा करके, एक उधर की लास्ट साइड में गांव के, इस बहुत शर्म की बात है, गांव के लोगों ने पैसा इकट्ठा करके, जब वहाँ पे आप देखते स्थिति इतनी भयावह थी
कि अब इतने इतने घुटनों तक के यहाँ पर कार रहती थी। गांव के लोगों ने, उस मोहल्ले के लोगों ने खुद ने पैसा इकट्ठा करके और रास्ता सुधारा है। ये स्थिति है। पंचायत में पहुंचने के लिए सभी प्रत्याशी जोड़ तोड़ लगा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि लगभग 40 डिग्री का आज तापमान है। इस भयंकर गर्मी में गांव-गांव की ये कन्वेसिंग कर रहे हैं। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि गेहूं की फसल पककर तैयार है और गांव के घरों में से जो लोग थे वो अपने गेहूं की फसल को सुंगाने के लिए खेतों में कटाई में लगे हुए हैं। इस कठिन परिस्थिति के दौर में प्रत्याशी कैसा महसूस कर रहे हैं ये जानते हैं तुषार चौधरी जी से। तुषार चौधरी बुलंदशहर की ही जो हमारी जिला पंचायत है उसमें सदस्य के लिए यहाँ से मैदान में हैं और कन्वेसिंग में आए हुए हैं। इत्तेफाक से हम जमुना ठेर की कवरेज करने आए थे और ये हमें यहाँ टकरा गए हैं। तुषार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी आपको। तुषार जी, कैसा महसूस हो रहा है? 40 डिग्री का तापमान है, एसी कूलर पंखा यहाँ कुछ भी नहीं है। नहीं, महसूस तो बहुत अच्छा हो रहा है। सब युवा साथियों का मेरे साथ सहयोग प्यार है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी मिल रहा है, तो ऐसा तापमान में भी कोई दिक्कत नहीं आ रही। नहीं, आपको आशीर्वाद मिल रहा है, लेकिन ज़्यादातर लोग तो खेतों में हैं। खेतों में तो आप जा नहीं रहे हैं, गाँव में घूम रहे हैं। नहीं, गाँव के साथ साथ हम जो लोग बाग जो खेतों में भी अपना इस टाइम कटाई चल रही है, इस टाइम लोग बाग गाँव में कम मिल पाते हैं, तो हम खेतों में भी जा के उनका आशीर्वाद प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तुषार जी, जितने हम आपके क्षेत्रों के गांव में गए हैं, ज़्यादातर शिकायतें ये मिल रही हैं कि यहाँ पर विकास की बहुत ज़्यादा कमी रही है। पिछले से 25 से 30 साल का जो समय बीता है, जो जनप्रतिनिधि यहाँ चुनकर यहाँ के लोगों ने भेजे हैं, उन्होंने कोई काम नहीं कराया है। तो इसमें आपका क्या कहना है इस बारे में? नहीं, ये तो बिल्कुल हकीकत बात है और मैं भी काफ़ी समय से क्षेत्र में घूम रहा हूँ, तो और लगभग हर गाँव में मैं जाकर घूमा हूँ डोर टू डोर, तो वहाँ मैंने भी ये देखा कि विकास कार्य तो के नाम पर तो बिल्कुल जीरो है। मतलब लोगों की स्थिति इतनी ख़राब है, गांव की स्थिति अब भी ऐसे इस टाइम भी इसमें भी अब भी मतलब गाड़ियों के आधे टायर कीचड़ में डूब रहे हैं। ये हालत है गांव की गर्मी के इस मौसम में भी मतलब विकास कार्य तो के नाम पर तो जीरो है। तुषार भाई, अगर आपको जनता प्यार देती है, आपका साथ देती है और आपको चुन कर के बुलंदशहर जिला पंचायत में पहुंचा दिया जाता है, तो आपकी प्राथमिकता इस क्षेत्र के लोगों के लिए क्या होंगी? पहली प्राथमिकता मेरी होगी क्षेत्र का विकास और दूसरी युवाओं का के लिए, जैसे युवाओं को खेलने कूदने के लिए और उनको प्रोत्साहित करने के लिए, जिससे कि आगे कंपटीशन में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकें।